नमस्कार, आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। स्वाधीनता दिवस से शुरू हो रहे इस कार्यक्रम में चर्चा के दौरान जनता टीवी की एक कोशिश होगी। वो कोशिश होगी कि देवभूमि से जुड़े प्रमुख मुद्दे, जिनसे जुड़ा है प्रदेशवासियों का सीधा सरोकार, जो मुद्दे जनादेश का निर्माण करते हैं, सूबे के विकास को दिशा देते हैं, उन्हें एक निर्णायक मोड़ मिल सके। तो आज के इस कार्यक्रम में चर्चा देवस्थानम बोर्ड पर जारी घमासान की। नवंबर 2019 जब से देवस्थानम बोर्ड का गठन हुआ, ठीक उसी वक्त से सरकार के इस फैसले पर घमासान जारी है। तीर्थ पुरोहितों का आरोप है कि सरकार चारधाम में यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने की बजाय वहां की परंपराओं को बदलने की कोशिश कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी आक्रोश में तीर्थ पुरोहितों ने खून से प्रधानमंत्री को खत तक लिख डाला है। दूसरी तरफ सरकार का पक्ष भी समझिए। सरकार ने आज खुले मंच से इस बात का ऐलान किया कि पूर्व सांसद मनोहर कांत ध्यानी संबंधित मामले पर एक रिपोर्ट पेश करें। तमाम लोगों से विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाए कि आखिरकार सब चाहते क्या है। कांग्रेस का अपना मत है, यानी कि 100 की सीधी एक बात। धर्म और आस्था की धरती पर सियासत इस समय चरम पर है और आज इसी पर चर्चा होगी। चर्चा से पहले आपको 2 बाइट हम सुनाएंगे, जिनके जरिए आप समझ पाएंगे कि क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर के सिनेरियो देखने को मिल रहा है सूबे के अंदर। हमें ये लगता है ये सरकार ऐसे नहीं चेतेगी। हम लोग यहाँ लगातार इस्तीफा दे रहे हैं और पार्टी की प्राथमिक सदस्य देंगे ही देंगे। मेरा यहाँ तक कहना है कि इस सरकार का हम विरोध क्या, हम सीधे चुनाव बहिष्कार करेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। यही हमारा भगवान केदारनाथ से अनुरोध है कि भगवान इस सरकार को कभी भी जो है दोबारा नहीं लाए। यही हमारा यहाँ से आशीर्वाद देते हैं, यही हमारा यहाँ से श्राप है। देवस्थानम बोर्ड को लेकर भी समय समय पर चिंता व्यक्त की गई है। इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी सरकार तीर्थ पुरोहितों के अधिकारों तथा जन भावनाओं का हमेशा ध्यान रखेगी। मैंने प्रदेश के वरिष्ठ नेता श्री मनोहर कांत ध्यानी जी से इस विषय पर आग्रह किया है कि वो देवस्थानम बोर्ड के बारे में सभी वर्गों से राय लेकर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि देवस्थानम बोर्ड के संबंध में जन भावनाओं के अनुरूप एक सुविचारित निर्णय लिया जा सके। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस चर्चा में शामिल है हमारे साथ में मथुरा दत्त जोशी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अब से थोड़ी देर में वो हमारे साथ मौजूद होंगे। साथ में विपिन कैंथोला जी हमारे साथ में मौजूद हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। आप विपिन जी, बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। डॉक्टर ब्रजेश सत्ती, प्रवक्ता हैं चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे निवेदन है मेरा, आप अपने फोन का थोड़ा सा रोटेशन ऑन कर लीजिए। ब्रजेश जी, सबसे पहले रुक करूंगे मैं विपिन जी का। विपिन जी हमारे साथ में मौजूद हैं भाजपा का पक्ष रखने के लिए। आज खुले मंच से सीएम धामी ने इस बात का ऐलान कर दिया कि एक रिपोर्ट पेश की जाए, लेकिन ग्राउंड पर पहुंचकर तीर्थ पुरोहितों का दर्द जानने की कोशिश क्यों नहीं है सरकार की तरफ से, सिर्फ मंच से ऐलान क्यों? विपिन जी। देखिए पूजा, देवस्थानम बोर्ड की स्थापना उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये की थी, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है वो तीर्थाटन, धर्माटन और पर्यटन के मामले में जाना जाता है और हमारी आर्थिकी इसके अलावा कुछ है भी नहीं। पर्यटन, तीर्थाटन और धर्माटन के अलावा और भी अगर जो आप देखेंगे चीजें तो यहाँ पर है नहीं ज्यादा। तो सरकार तो ये भी इस चीज को भी देख करके वो है कि देखिए बाहर से बहुत बड़े मात्रा में श्रद्धालु आते हैं। देखिए आप अगर आप देखेंगे तो वैष्णो देवी की ओर लोग कितना रुख करते हैं। आप देखिए हिमाचल में श्राइन बोर्ड है, उस पर कितना रुख करते हैं। हमने देवस्थानम बोर्ड बना, मैं आपकी इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं विपिन जी। आपने ठीक बात बोली है कि श्राइन बोर्ड का जब से वैष्णो देवी के लिए गठन हुआ उसके बाद से स्थितियों में सुधार आया है, लेकिन क्या देवभूमि के हालात भी वैसे ही हैं? इस पर ज्यादा चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रजेश सत्ती हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आप चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के। ब्रजेश जी, स्वागत है जनता टीवी पर आपका। और काउंटर सबसे पहले आप विपिन जी के सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगी। पूजा जी, जो इन्होंने देवस्थान प्रवर्तन एक्ट बनाया है वो एक्चुअली क्या है, इन्होंने कई जो है जैसे वैष्णो देवी ट्रस्ट के एक्ट को पढ़ा, इन्होंने जो है तिरुपति बालाजी के एक्ट को लिया और इन्होंने सोमनाथ मंदिर के एक्ट का इसमें समावेश किया, इनके अंशों को लिया। इन्होंने
अध्ययन नहीं किया, केवल कॉपी और पेस्ट करके ये जो है ये एक्ट यहाँ पे बना है। हमारा सीधा सा सवाल है कि जो ये एक्ट बने, इनको आधार बना के, ये केवल एक मंदिर पर आधारित है। जैसे वैष्णो देवी है, केवल एक मंदिर है, और यहाँ 4 प्रमुख धामों के अलावा 47 अन्य मंदिरों के किया है। तो टोटल मिला के 21 मंदिरों के प्रबंधन के लिए बना है। इन्हें 4 धामों की पूजा, परंपराएं, प्रबंधन, संचालन बिल्कुल अलग अलग है। इन पुजारी अलग हैं, इनके जो है हक हकूकधारी अलग हैं, यहाँ पर रावत परंपराएं अलग अलग हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया है कि एक इन चारों एक्टों का पढ़ के हमारे 4 धामों और 47 मंदिरों का इसमें समावेश करके ये कॉपी पेस्ट करके ये प्रबंधन एक्ट बना दिया है, जो हमको बिल्कुल मंजूर नहीं है। और इस एक्ट बनाने से पहले हम लोगों को विश्वास में भी नहीं लिया गया। आखिर क्या इतनी जल्दीबाजी थी कि इस एक्ट को इन्होंने लागू कर दिया? कम से कम जो लोग तीर्थ पुरोहित हैं, जो अनादिकाल से इन धामों का प्रबंधन, संचालन, पूजा पद्धति सब कुछ कर रहे हैं। तो ब्रजेश जी, क्या आप कांग्रेस के वर्डिक्ट से इत्तेफाक रखते हैं? क्या कांग्रेस कह रही है हमारी सरकार बनेगी तो हम देवस्थानम बोर्ड को खारिज कर देंगे, आप उनके वर्डिक्ट से इत्तेफाक रखते हैं क्या? देखिए, अगर कांग्रेस इस तरह का कदम उठाती है तो हम उनके इस कदम का स्वागत करते हैं। और जहां तक आज जो है मुख्यमंत्री जी की जो बाइट थी, और उसमें वो कह रहे थे कि उन्होंने जो है इनके वरिष्ठ नेता मनोहर कांत ध्यानी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है, जो हम लोगों से वार्ता करके, सुनवाई करके अपनी संस्तुति देगी। तो मैं बताना चाहता हूं कि 16 अक्टूबर को राज्य विधानसभा में विधि आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में 4 धाम विकास परिषद की पहल पर एक बैठक आयोजित की गई थी। उसमें मैं स्वयं मौजूद था। तो वहां पर मनोहर कांत है इस सरकार के इस प्रस्तावित एक्ट की ओर था। और एक हाई पावर कमेटी, आप एक भाजपा के वरिष्ठ नेता, यानी कि आप कह रहे हैं कि आप व्यक्ति के नाम से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, कि जिनको लीड करने के लिए बोला गया है आप उनसे संतुष्ट नहीं है? नहीं, संतुष्ट से असंतुष्ट होने का ये सवाल नहीं। हमारा कहना यह है कि हाई पावर कमेटी आपने भाजपा के वरिष्ठ नेता की अध्यक्षता में क्यों बनाई? कम से कम जो है ये तो भाजपा की तरफ ज्यादा झुकाव इनका होगा ना। ये हमको शंका, क्योंकि इनका पहले भी जिस 16 तारीख की जो बैठक में इनका झुकाव भाजपा की ओर था, और एक्ट बनाने वाले भी भाजपा है, सरकार भाजपा की है, उनका भाजपा के राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो इसका नेतृत्व कर रहा है जांच कमेटी का, हाई पावर जांच कमेटी का, वो उसमें तीर्थ पुरोहितों को भी शामिल किया जाए। ठीक है, कांग्रेस का भी पक्ष जान लेते हैं। मथुरा दत्त जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे कनेक्शन हमारा स्काइप के जरिए नहीं हो पाया। मथुरा दत्त जी, क्या कुछ आपका वर्डिक्ट है? अब बार बार जो आपके नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो इस बात को लेकर के स्वीकार करते रहते हैं कि सरकार आई तो देवस्थानम बोर्ड पर विचार करेंगे। क्या विचार करेंगे? सरकार को भी सलाह दे दीजिए। विपिन जी हमारे साथ में मौजूद है। देखिए, सरकार कोई सलाह मानेगी तब सरकार को सलाह दिया जाएगा, या सरकार कोई सलाह मांगेगी तब हम सरकार सलाह मांगने को तैयार है, न सरकार सलाह मानने को तैयार है। अभी आप हमारे 4 धाम के प्रतिनिधि आपसे बात कर रहे थे, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भाई ये सरकार ने न जो हकूकधारी हैं, 4 धामों से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके हक हकूक उससे प्रभावित हो रहे हैं, न उनसे बात की, न विपक्ष से बात की, न यहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों से बात की। सरकार ने एक तरफा नादिरशाही फरमान जारी कर दिया और एक एक्ट बना दिया, उसको विधानसभा में पारित करा दिया, और अब सरकार कहती है कि हम उस पर कोई संशोधन नहीं करेंगे। जी, जिस समय आप बोल रहे हैं विपिन जी मुस्कुरा रहे हैं, तो विपिन जी का ही रुख कर लेती हूँ। विपिन जी, आपने किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया भाई, अपने से सोच लिया सब कुछ, और अपने आप से ही आप लोगों ने एक जो है कहीं ना कहीं अधिनियम ला दिया, और वो सबको नामंजूर है। नामंजूर है तो गाड़ी आगे खींचेगी कैसे? नाराजगी का सामना करना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किलें हो जाएंगी आगामी चुनाव में भी और सूबे के अंदर भी। देखिए पूजा, कांग्रेस के प्रवक्ता, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो जानते हैं कि चुनी हुई सरकार है, और चुनी हुई सरकारें जब होती हैं उसमें चुनी हुई सरकार को सारे जनप्रतिनिधियों को चुन करके जनता ही भेजती है, और वो कानून और अपने प्रदेश को चलाने के लिए नियम कायदे कानून बनाते हैं। और आज तक मैं तो देखो, श्राइन बोर्ड जो हिमाचल में बना वो इनकी सरकार में बना, जम्मू कश्मीर में बना इनकी सरकार में बना। अभी आज कहेंगे इन्होंने कितना पूछा वहां पर जनता को, कितना इन्होंने पूछा। देखिए, दूसरी बात, तीर्थ पुरोहित हमारे साथ बैठे हमारे भाई हैं, हमारी सरकार कोई हिटलरशाही की सरकार नहीं है। हमने देखिए, इन्होंने कहा हमारे तीर्थ पुरोहितों ने कि हमारे बीच में से हमारे जो पंडा पुरोहित हैं उनमें से किसी को सदस्य बना लिया जाए, और
उनके भी प्रतिनिधि हो, तो सरकार ने उन्हीं के बीच में से कुछ लोगों को प्रतिनिधि बनाया। अब ये कहते हैं कि ये हमारे प्रतिनिधि नहीं है, तो इसमें हम तो वो नहीं कर सकते, उन्हीं के बीच के पंडा पुरोहित हैं। दूसरी बात पूजा, कहीं पर भी किसी प्रकार से आपके पास आ रही हूँ, आपके पास मैं आ रही हूँ, विपिन जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। हक हकूक छीनने की कहीं पर बात नहीं है। देखिए, जो थाली के पहले भी, जब हमारा इससे पहले चार धाम देवस्थानम बोर्ड से पहले बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी काम करती थी, वहां पर भी जो हमारे दान पात्र लगे थे, दान पात्रों में जो पैसा जाता था वो टेम्पल कमेटी को जाता था। और जो पैसा पूजा में चला जाता था पैसा, जो वो तो सीधा चला जाता था, लेकिन जो थाली में होता था, जो पुरोहित जो पूजा करते थे, उसमें अपने हिसाब से जो यजमान आते थे वो थाली में भी पैसा देते थे। और थाली के पैसे को कहीं पर भी जो इन हकूकदारी हैं, उनके हक हकूक को कहीं नहीं, तो आप क्या कह रहे हैं कि देवस्थानम बोर्ड के बाद वो थाली का पैसा काउंट होने लग जाएगा क्या? देखिए, जो नहीं, जो थाली का पैसा है उनके हक हकूक का पैसा इन्हीं का है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं की गई है। हाँ। हमारे जो बाहर जो दास बैठते हैं, जो ढोल दमाव बजाते हैं, वहां पर जो वाद्य यंत्र बजाते हैं, उनको जो पैसा श्रद्धालु देते हैं वो उन्हीं का है। कहीं पर हक हकूकों को खत्म करने की बात नहीं की गई है। देखिए, अभी अगर जो कोई चेंज होना है पूजा, तो सरकार ने कोई ऐसा थोड़ी ना कहा है कि हमने देवस्थानम बोर्ड बना दिया है तो ये होगा। आप सब लोगों से मिल करके बैठ करके, मनोहर श्याम ध्यानी जी उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता हैं, और बद्रीनाथ केदारनाथ और वो देवप्रयाग में बहुत वर्षों तक उनकी पीढ़ियां भी जो है यही काम करती आ रही हैं, और वो अच्छी तरीके से सब लोग उनसे परिचित हैं, सब लोग जानते हैं उन्हें, बहुत वयोवृद्ध नेता है हमारे प्रदेश के। और निश्चित रूप से ये सब लोग बैठेंगे, हमारे पंडा पुरोहितों के साथ बैठेंगे, जो गिले शिकवे होंगे वो दूर होंगे। लेकिन हमारी कोई सरकार हितलसाई की सरकार नहीं जो चेंज करने की बात है। लेकिन विपिन जी, सवाल तो यही है ना कि बार बार ये कहा जाता है कि सारे जो गिले शिकवे हैं वो दूर होंगे, लेकिन उस तरफ जाता कदम नहीं नजर आ रहा है। हालांकि इस बात से मैं सहमत हूं कि जो बोर्ड को कुछ समय तक रोके जाने की बात कही है पुष्कर सिंह धामी ने, वो अपने आप में सराहनीय है। ब्रजेश जी का वर्डिक्ट पहले ले लेते हैं। जी ब्रजेश जी। जो विपिन जी कह रहे थे कि बद्रीनाथ में ऐसा होता था, ये होता था, तो मैं बताऊं कि बद्रीनाथ एक्ट जो है ब्रिटिश सरकार के दौरान 1939 में बना था। बिल्कुल। और 1940 में इसमें केदारनाथ मंदिर भी समाहित किया गया, और उसके बाद श्री बद्रीनाथ श्री केदारनाथ मंदिर समिति एक्ट बना जी। और वो एक्ट पिछले 80-81 साल से लगातार काम कर रहा था। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति जो है स्वयं के संसाधनों से चलने वाली समिति थी, और इसमें राज्य सरकार का 1 रुपए का भी अंशदान नहीं था। तो आप समझ सकते। और वहां पर जो ब्रिटिश काल में जो बना था, उन्होंने ये बनाया था कि जो यहाँ का मुख्य कार्याधिकारी होगा वो एक पीसीएस लेवल का ऑफिसर होगा, और विकल्प ये भी था कि यदि पीसीएस नहीं होगा तो स्थानीय कोई ग्रेजुएट है और धार्मिक मामलों का जानकार है, तो वो भी जो है वहां पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन सकता था। और कई लोग ऐसे बने जो समाज के बीच में, और उन्होंने बहुत अच्छा ब्रजेश जी, एक तीखा सवाल है मेरे पास आपके लिए। वो तीखा सवाल ये है, आपके माध्यम से तमाम तीर्थ पुरोहितों के लिए है ये सवाल, कि जिन हक हकूकों का जिक्र बार बार हो रहा है, बार बार आप कहते हैं सरकार से, बार बार आप अलग अलग मंचों से कहा जाता है कि हमारे हक हकूक मारे जा रहे हैं, हमारे हक हकूक मारे जा रहे हैं। वो हक हकूक हैं क्या? कहीं दर्ज है किसी तरह की बात? अगर वो है तो आप ले जाकर के एक इलैबोरेटेड वर्जन दे दीजिए सरकार को, उस पर बात हो जाए। फिर बात होने के बाद ये हो जाएगा कि भाई हम इन पॉइंट्स पर एग्री हैं, और अग्री होने के बाद फिर आगे जो है सरलता के साथ में काम हो जाएगा। आपका भी काम हो जाएगा, उनका भी काम हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, हक हकूक जिनका जिक्र बार बार हो रहा है वो है क्या? आप इस मंच से एक बार इलैबोरेट कीजिए इसे। पूजा जी 21 मई बाद तो इनको याद आ रही है एक्ट बनाने के। इन्होंने 27 नवंबर को जब हमसे बात हो रही थी विधि आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में, 16 अक्टूबर को एक मीटिंग हुई थी, उसके बाद 27 नवंबर 2019 को एक बैठक और आयोजित की जा रही थी। और जिस समय जब विधि आयोग के अध्यक्ष राजेश टंडन जी हमको आश्वस्त कर रहे थे कि आपके हक हकूक अधिकार सुरक्षित रहेंगे, और अगर आप नहीं चाहेंगे तो हम ये एक्ट नहीं बनाएंगे, ठीक उसी समय राज्य कैबिनेट ने श्राइन बोर्ड का प्रस्ताव पारित किया। और जब विरोध 9 और 10 दिसंबर को राज्य विधानसभा में हुआ, कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों ने किया, तो इन्होंने अंतिम समय में श्राइन बोर्ड का नाम करके जो है इन्होंने देवस्थानम एक्ट दिया। तो आप सवाल कि हक और हकूक क्या है? देखिए, बद्रीनाथ मंदिर से अगर बात की जाए तो बद्रीनाथ मंदिर में अकेले 33 हकदार लोग हैं जिनको हक हकूकधारी कहते हैं। ठीक है। उसमें माला बनाने वाला भी है,
उसमें जो शंकराचार्य आदिगुरु शंकराचार्य जी की डोली जोशीमठ के नरसिंह मंदिर से जाती है, वो लोग भी हैं। इसमें ठाकुर लोग भी हैं, ब्राह्मण लोग भी हैं, पुजारी भी हैं, रावल भी हैं, आपके जो वाद्य यंत्र बजाने वाले जो हैं वो भी हैं। तो आप ये बताइए कि एक ही मंदिर से जुड़े हुए 33 हकदार लोग हैं, तो ये इन्होंने बिना सहमति के, बिना किसी के पूछे ये सीधा एक्ट थोप दिया। और उसके बाद जो है अपनी बात को कहते रहे कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार झूठ बोलते रहे कि हमारी तीर्थपुरोहितों से बातचीत हो गई है और जो विरोध कर रहे हैं वो कांग्रेसी हैं। तो 21 महीने बाद इनको क्यों याद आई कि तीर्थपुरोहितों से बातचीत करनी चाहिए, गतिरोध शांत करना चाहिए? ये सिर्फ चुनाव से पहले इनको लगता है कि देवस्थान का मुद्दा जो है इनकी सत्ता में वापसी की सारी उम्मीदों पर पानी फेर देगी। तो इसीलिए आप श्राप दे रहे हैं, इसीलिए आप लोग श्राप दे रहे हैं। श्राप तो जो है हम क्या देंगे, जनता देगी। जनता सब देख रही है, समझ रही है। और ये पहले बताए हैं कि ये वैष्णो देवी की तर्ज पर यात्रा कराना चाहते हैं, ये जो है तिरुपति बालाजी की तर्ज पर यात्रा करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इन चारों धामों की स्थापना की और उन्हीं के टाइम से जो अनादिकाल से ये यात्राएं चल रही है, तो क्यों नहीं जो है एक आदर्श प्रस्तुत किया जाए। विपिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विपिन जी, इन्हीं चार धाम। देखिए पूजा केदारनाथ की त्रासदी जब आई, हमने सबने देखा कि वर्ल्ड के अंदर कितना, देश के कितने लोग वहां थे, विदेश के कितने लोग श्रद्धालु वहां थे, किस प्रकार की घटना घटी है। और इसके बाद जब केदारपुरी को बसाया गया, केदारपुरी को बसाने के बाद जिस प्रकार से सरकार ने, केंद्र सरकार ने उस पर संज्ञान लेते हुए उसको एक बार फिर से केदार बाबा की पुरी को बसाया है। क्या हम नहीं चाहते क्या उत्तराखंड के लोग कि जो ये विश्व का जो इतना बड़ा मंदिर है, विश्व के जो 4 धाम हमारे यहाँ हैं, जो बद्रीनाथ केदारनाथ है, वहां पर श्रद्धालु जो है अच्छे तरीके से रहे, अच्छी चीजें लेके जाए। मैंने कहा ना, आप हम तो पूछ रहे हैं, सरकार पूछ रही है, इसीलिए सरकार ने इन्होंने कहा, हमारे तीर्थ पुरोहितों ने, कि हमारे बीच से कुछ मेंबर होने चाहिए। सरकार ने मेंबर बनाए, इन्हीं के बीच के लोग हैं, इन्हीं के पुजारी हैं, इन्हीं के इन्हीं के हक हकूकधारी लोग हैं। हक हकूक कहीं पर छीने नहीं गए हैं। जो मेरे मित्र कह रहे हैं, ब्रजेश जी लौट रहे हो आपके पास, लौट रहे हो ब्रजेश जी। थाली का हक हकूक कहीं नहीं छीना गया, दास का हक हकूक कहीं नहीं छीना गया। एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है, किसी के हक हकूक नहीं छीने गए हैं। और हम इसको, ये लक्ष्य ये था सरकार का, ये मंशा थी कि जो केदारनाथ बद्रीनाथ जो बाहर से लोग आते हैं, सब लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं, अच्छी सुविधाएं, अच्छा वातावरण हो और अच्छी सुविधा यहाँ पर जब श्रद्धालुओं को मिलेगी तो निश्चित रूप से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हमारे यहाँ आएंगे और हमारे हकदारों का भी। ब्रजेश जी, आखिरी के 2 मिनट बचे हुए हैं, 2 मिनट बचे हुए हैं। मथुरा दत्त जी, मैं आपके पास भी आऊंगी जाते जाते। आपने कहा था कि सुझाव सरकार लेती नहीं है, तो एक मंच जनता टीवी आपको दे रहा है, आप अपने सुझाव दे दीजिएगा। ब्रजेश जी, अपनी बात आप पूरी कर लें। और यहाँ पर जब विपिन जी कह रहे हैं कि तमाम चीजों का ख्याल रखा जा रहा है, आपके बीच के सदस्य बना दिए गए, तो आपत्ति कहां है? क्लियर कट शब्दों में आपत्ति दर्ज कराइए। ये सदस्य जो बनाए गए, नामित किए गए हैं, ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं, ये हमारे तीर्थ पुरोहितों का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते। ठीक है, आप 5 नाम बता दीजिए। आप इस मंच से 5 ऐसे नाम बता दीजिए जिनको आप चाहते हैं कि शामिल किया जाए जांच कमेटी के अंदर या फिर बोर्ड के अंदर, जिनको सदस्य के तौर पर शामिल किया जाए। 5 से 6 नाम आप ऐसे गिना दीजिए। देखिए, हमारा साफ तौर से कहना है कि सरकार ऐसे स्वच्छ लोगों को, अगर सरकार की मंशा गंभीर है और वो वाकई में इस एक्ट पर कुछ करना चाहती है, हमारी तो एक सूत्रीय मांग है कि आप इस देवस्थानम बोर्ड को भंग कीजिए और जो पूर्व स्थितियां थी उनको बहाल कीजिएगा। अगर जो पूर्व में संचालित व्यवस्थाएं उनमें कहीं आपको खामियां नजर आती है। ब्रजेश जी 5 नाम। ब्रजेश जी 5 नाम। 5 देखिए, हम नाम यहाँ पर नहीं सुझा सकते। हमारा एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि इस देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए। फिर वो कोई नाम लेकर के आएंगे, आप कह देंगे बीजेपी का है। फिर वो कोई नाम लेकर के, कोई व्यक्ति लेकर के सामने आगे करेंगे, आप कह देंगे बीजेपी का है। तो बात बनेगी कैसे? ये तो चर्चा खिंचती जा रही है ना, इसको कहीं तो अंत करना पड़ेगा इसका। आप 5 से 6 नाम, आज जनता टीवी आपसे अपील कर रहा है, देवभूमि से जुड़ा हुआ मसला है, आस्था से जुड़ा हुआ मसला है। आस्था की धरती को सियासत का रंग नहीं लेना चाहिए। यही वजह है कि पहला विषय हमने यही चुना है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो अगर वो टेबल टॉक करने को रेडी हैं तो आप भी जाइए, बात कीजिए। बात करने से ही हल निकलेगा। सिर्फ ये कह देने से कि किसी व्यक्ति को आगे कर दिया गया, वो बीजेपी का है, वो कांग्रेस का, ऐसे नहीं चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की भी जिम्मेदारी है, सत्तासीन पार्टी है, उनकी भी जिम्मेदारी है। कांग्रेसी होने का आरोप ना लगाएं पुरोहितों पर। वो इस बात को समझें कि पुरोहितों की आस्था का विषय है, लोगों की आस्था का विषय है, उनकी भावनाओं का विषय है।
मथुरा दत्त जी, आप जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं सुझाव देने वाले थे सरकार को, वो सुझाव आप साझा कर लें। नहीं, हम सुझाव तो देखिए, सुझाव तो देने की जगह सुझाव भी दिया जाएगा जी। लेकिन एक मैं पूरी डिबेट सुन रहा था, दोनों भाजपा के मित्रों को भी सुना मैंने, और तीर्थ पुरोहितों से संबंधित लोग भी बात कर रहे हैं। मैं एक बात, सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ, सरकार के लोग कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा ड्राफ्ट बनाया है, बहुत अच्छा एक्ट बनाया है, उससे किसी को परेशानी नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर किसी को परेशानी नहीं है, अगर बद्रीनाथ के ही पंडे या तीर्थ पुरोहित हड़ताल पर होते तो हम कहते कि उनको तकलीफ हो रही। चारों धामों के तीर्थ पुरोहित सत्याग्रह में हैं, हड़ताल में हैं, वो उसका विरोध कर रहे हैं, तो सरकार को तो इसी में शर्म आ जानी चाहिए। आप ठीक है, आपने कहा कि हम कमेटी बनाएंगे, आप बना देते किसी हाई कोर्ट के सिटिंग जज की, जो कानून को ज्ञाता भी है उनको बना देते, कौन आपको आपत्ति कर रहा था? फिर उसके बाद आप लोग ये कहने लगते कि किसी धर्म से जुड़े व्यक्ति को नहीं शामिल किया। नहीं, हमने न कभी कहा न हम कहेंगे। अभी हमारे से पहले अभी एक पैनलिस्ट कह रहे थे, देखिए ये कानून तो 1939 से बना हुआ था। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति जब काम कर रही है, हाँ। तो आपको आवश्यकता क्या पड़ी थी कि उस कमेटी को भंग करने की? सरकार ने गलत काम तो खुद किए हैं, क्यों नहीं विरोध करेंगे लोग, जब एक कमेटी ऑलरेडी काम कर रही है उसमें। ठीक है ब्रजेश जी, आखिरी वर्डिक्ट आपसे ही मैं लूंगी, डिबेट का आखिरी वर्डिक्ट आपसे, क्योंकि मुद्दा देवस्थानम बोर्ड का है और आप आरोप ना लगा दें बाद में मेरे ऊपर कि कहीं बीजेपी का पक्ष मैंने ले लिया, तो जरूरी है कि मैं आपकी बात सुन लूं। बताएं। देखिए पूजा जी, सरकार की जो मंशा है उस पर शंका इसलिए है जी कि पहले तो एक पूछे बताया गया, उसके बाद जो है प्रचार किया गया, हमारी बात हुई, फिर उसके बाद जो है तीरथ सिंह जी आए, उन्होंने जो है विश्व हिंदू परिषद की मार्गदर्शक मंडल की बैठक में वहां पर खुले तौर पर कहा सार्वजनिक रूप से कि हम एक्ट पर पुनर्विचार करेंगे। उसके बाद वो तो उन पर पुनर्विचार नहीं कर पाए, आला कमान ने उन पर पुनर्विचार करके उनको विदा कर दिया। अब पुष्कर सिंह धामी जी आए, जरूर इन्होंने तीर्थ पुरोहित और सरकार के बीच में जो गतिरोध चला रहा है उन्होंने संवाद कायम किया है, और मेरी व्यक्तिगत रूप से और हम तीर्थ पुरोहितों के 3 बार की उनसे मुलाकात हो गई है, और उसके बाद ही उन्होंने एक हाई पावर कमेटी का ये गठन किया है। तो हमें ये लगता है कि हाई पावर कमेटी की गठन, और अभी जल्दी सत्र भी शुरू होने वाला विधानसभा, तो कहीं ये ना हो कि विधानसभा सत्र के दौरान हम लोग विरोध प्रदर्शन करें, विधानसभा घेराव करें। इसको जो है ठंडा करने के लिए हो सकता है बीच का रास्ता अपना कि हाई लेवल का पावर कमेटी गठित कर दी हो, ताकि हम लोग शांत हो जाएं। तो इसलिए हम सरकार की जो ये प्रयास है इसको हम बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है कि सरकार इस पर बहुत बड़ा कोई स्टेप लेगी। ठीक है, आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी और अहम बिंदु साझा करने के लिए। तो जनता टीवी की एक कोशिश थी देवस्थानम बोर्ड, क्योंकि यह आस्था से जुड़ा विषय है, इसको बिल्कुल भी सियासत में नहीं आना चाहिए, लेकिन दुखद बात यही कि सियासत तो जारी है। एक कोशिश थी हमारी कि इस विषय को एक मोड़ दिया जाए, ताकि दोनों ही पक्ष हर बिंदु पर विचार कर सकें। और तीर्थ पुरोहितों से जनता टीवी का यह आग्रह है, बीजेपी से भी जनता टीवी का यह आग्रह है, टेबल टॉक इस विषय पर बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्कार।